सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके, एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, सुपरवाइज़र और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? द चीफ कोल बियरिंग फॉर्मेशन इन इंडिया इज नोन एज। चीफ कोल बियरिंग फॉर्मेशन जो कि इंडिया में है वो कौन सी है? ऑप्शन ए शिवालिक्स, बी गोंडवानास, सी विंध्यास, डी कोडापास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोंडवानास। गोंडवानास जो है ये चीफ कोल बियरिंग फॉर्मेशन है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज पॉपुलरली नोन एज द आर्यंस। कौन सी एक रेशियल ग्रुप जो कि पॉपुलरली जिसको हम आर्यंस बोलते हैं? ऑप्शन ए प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियंस, ऑप्शन सी ब्राजीसिफलस, ऑप्शन डी नॉर्डिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नॉर्डिक्स। जो नॉर्डिक्स हैं इनको हम आर्यनस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉपुलरली क्या है? आर्यन रेशियल ग्रुप है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द रेशियल स्टॉक्स ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस एक रेशियल स्टॉक से बिलोंग करती है, यानी कि कौन सी रेशियल ग्रुप के लोग थे वो? ऑप्शन ए मेडिटेरेनियंस, ऑप्शन बी नॉर्डिक्स, ऑप्शन सी निग्रोइड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वो मेडिटेरेनियंस थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। मैक्सिमम जो परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन का इंडिया में वो कौन से लोग हैं? ऑप्शन ए संथेल्स, बी भेल्स, सी मुंडास, डी नागास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि संथेल्स जो हैं ये मैक्सिमम परसेंटेज है इनका इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में। किसमें? इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? भेल्स एंड द कोल्स ये कहाँ पे रहते हैं? ऑप्शन ए अलॉन्ग द विंध्यास रेंज, इन द नीलगिरीज, इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर ऑफ इंडिया, या फिर ऑल ओवर द इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ये अलॉन्ग द विंध्या रेंज के इर्द गिर्द ये रहते हैं। कौन? भेल्स और कोल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इन द अंडमान आइलैंड, मतलब कौन से ऐसी ट्राइबल ग्रुप है जो कि अंडमान आइलैंड्स में रहती है? ऑप्शन ए टोडास, बी ओंग, सी गोंडा, या फिर लिप्चा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ओंग ट्राइब। ओंग ट्राइब जो है ये अंडमान आइलैंड्स में रहती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन कि ये KAS में भी पूछा गया है, UPSC में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है JKSSB भी मत पूछ ले, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में अक्सर बेशतर UPSC पूछता रहता है। वाई आर दे लिपचाज माइनली टू बी फाउंड। ये जो लिपचाज हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ये एक ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये सिक्किम में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे ये रहते हैं? सिक्किम में रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला आर फाउंड इन। जो मोपला हैं वो कहाँ पे हैं?
ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। मोपला जो हैं वो किस स्टेट में रहते हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि केरला में। ठीक है, मोपला कहाँ पे रहते हैं? केरला में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अबहोर्स कौन से हैं? एन आदिवासी ट्राइब इन बस्तर, ए क्लान ऑफ दाकोइट्स, या फिर ए ट्राइब ऑफ मंगोलॉइड बुल्लड, या जो एक्सटिंक्ट ना हो, या फिर ये ख़त्म हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक मंगोलॉइड जो ट्राइब थे उनका ही एक बुल्लड ग्रुप है। ठीक है, उन्हीं में से ये अबहोर्स लोग हैं। ठीक है, उसी रेशियल ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन रिकॉर्ड ए नेगेटिव ग्रोथ रेट? किस एक डिकेड में जो पॉपुलेशन हमारी थी इंडिया की, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट का देखने को मिला, हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुई। ऑप्शन ए 1921 टू 31, 1911 टू 21, 1941 टू 51, 1931 टू 41। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1911 से लेकर 1921 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव थी। क्या थी? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच एरिया आर ज़ोरोएस्ट्रियंस कंसंट्रेटेड? जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, ये जो रेशियल ग्रुप है, ये कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, यानी कि रहती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, ये महाराष्ट्र में रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? कौन कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? ऑप्शन ए शोम्पन, क्या ये अंडोमान और निकोबार में रहते हैं? मिनिकॉय, क्या ये लक्षद्वीप में रहते हैं? खासी, क्या ये मिजोरम में रहते हैं? गारो, क्या ये छत्तीसगढ़ में रहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि गारो। गारो जो हैं ये छत्तीसगढ़ में नहीं रहते। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वोल्ड यू नॉट फाइंड बेल्स? किस एक स्टेट में आपको बेल्स नहीं मिलेंगे? ये जो ट्राइब है बेल्स, ये नहीं मिलेंगे। ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि बेल्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, गुजरात में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में ये रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वोल्ड यू फाइंड उरान उरावन, मुंडा, संथल, गोंड एंड असूर्स? ये जो ट्राइबल हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि झारखंड में। ये सारे जो ट्राइब्स हैं, ओरावन, मुंडा, संथल, गोंड्स और असूर्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज? कौन सी एक कम्युनिटी जो कि ज़्यादातर अर्बनाइज्ड है? ऑप्शन ए मुस्लिम्स, बी हिंदूज, सी पारसी, डी गुजराती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पारसी। पारसी जो है ये मोस्ट अर्बनाइज्ड है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ? नंदा देवी किसका पार्ट है? असम हिमालयाज का, कुमाऊन हिमालयाज का, नेपाल हिमालयाज का, या फिर पंजाब हिमालयाज का? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कुमाऊन हिमालयाज का एक पार्ट है। कौन सी? नंदा देवी पीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ
रिवर्स इन इंडिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना हमें उनकी लेंथ में। रिवर्स कौन कौन सी हैं? गोदावरी, महानंदी, नर्मदा, तापी। तो इनकी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी लेंथ को देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोलता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ऑप्शन ए गोदावरी, महानंदी, नर्मदा एंड तापी। इन 3 ऑप्शंस में भी यही 4 रिवर्स रिपीटेड हैं, तो इनको आप खुद देख लेना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो गोदावरी की है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानंदी, उसके बाद तापी। तापी सबसे स्मॉलेस्ट है लेंथ में, यानी कि शॉर्टेस्ट है। इन रिवर्स में से लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गोदावरी है और शॉर्टेस्ट जो है वो तापी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स ऑफ इंडिया। 1 क्रोकोडाइल, बी एलिफेंट। कौन से इन दोनों में से एंडेंजर्ड स्पीशीज है? इसका सही आंसर बोथ 1 एंड 2, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, 2010 का क्वेश्चन है। तो जो ये स्टेटस है ये चेंज हो चुका होगा, तो अब इसका नया स्टेटस देख लेना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज बिल्ट इन इंडिया इन 1904 एट। पहली जो सीमेंट फैक्ट्री है इंडिया में बनाई गई थी 1904 में, लेकिन कहाँ पे? ऑप्शन ए रांची, बी हज़ारीबाग, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि चेन्नई में। चेन्नई में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री को बनाया गया 1904 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फर्स्ट शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट इन इंडिया इज कमिंग अप एट। जो पहला शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए एर्नाकुलम, बी टूटिकोरन, सी विशाखापट्टनम, डी मैंगलोरू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि विशाखापट्टनम में ये ओपन किया गया, इनाग्रेट किया गया। ठीक है, कौन सा? पहला शोरी बेस्ड इनाग्रेटेड स्टील प्रोजेक्ट। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।